प्रिय दर्शकों, आज मैं राजा परीक्षित कौन थे उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। उनकी कथा से आपको भागवत का ज्ञान होगा, आपका मनोरंजन भी होगा और ज्ञान भी होगा, आपकी धर्म में प्रवृत्ति होगी। राजा परीक्षित कौन थे इस बारे में सुनकर के आपको बड़ा आनंद आएगा। तो राजा परीक्षित की कहानी कुछ इस प्रकार है। राजा परीक्षित पांडवों के पौत्र थे। जब पांडव राजगद्दी को त्याग करके तपस्या के लिए वन में निकल गए तो राजा परीक्षित को सिंहासन पर बैठा करके वो गंतव्य की ओर चले गए। तो राजा परीक्षित राज करने लगे। कुछ समय के बाद राजा परीक्षित ने अपनी प्रजा का ख्याल आया और वो प्रजा की खुशहाली जानने के लिए प्रजा में निकल पड़े। जब वो कुछ ही दूर गए थे तो उन्होंने एक बैल देखा और एक गाय को देखा। बैल के 3 पैर कटे हुए थे, एक ही पैर था। राजा परीक्षित ने गौ माता से पूछा कि हे गौ माता, आप क्यों रो रही हैं? वह उन बैल के पैर किसने काटे हैं? गौ माता ने कहा कि भाग, तू चला जा, ये तेरे बस की बात नहीं है। कि नहीं, मैं इसकी जानकारी लूँगा और जिसने ऐसा कुकर्म किया है मैं उसको दंड अवश्य दूंगा। तो बैल कौन था? वो बैल धर्म था। और वो गाय कौन थी? वो गाय पृथ्वी माता थी। तो प्रिय भक्तों, जब राजा परीक्षित को इस बारे में कोई ज्ञान नहीं हुआ तो वहाँ से चल पड़ा। तभी कलयुग आया और कलयुग उस बैल के चौथे पैर को भी काटने लगा। राजा परीक्षित ने उसको देखा और अपना तरकस से तीर निकालकर कलयुग को लक्ष्य कर उसके ऊपर छोड़ने वाला था कि कलयुग उनकी शरणागत हो गया और उनसे क्षमा याचना करने लगा। कलयुग ने कहा कि हे राजन, मैं कलयुग हूँ, मेरा निवास कहाँ हो, मैं कहाँ रहूँ, तो ये आप मेरे को बताएं और मेरे को माफ़ कर दें। तब राजा परीक्षित ने कहा कि तू ही बोल, तू कहाँ निवास करना चाहता है? कलयुग ने कहा कि मेरा वास तो सोने में है। कि नहीं, सोने में तो विष्णु भगवान का वास है। कि नहीं, जो 2 नंबर से छीना हुआ, चोरी चपटी से छीना हुआ जो सोना है उसमें मेरा वास हो। और अब एक स्थान से काम नहीं चलेगा, एक आध स्थान और मुझे दे दिया जाए। तो कलयुग ने राजा परीक्षित से कहा कि मेरा वास स्त्री में भी हो, औरत में भी हो। तो इस प्रकार राजा परीक्षित ने कहा कि ठीक है, आप चोरी किए गए सोने में और स्त्री में वास कर सकते हैं। तो ऐसा कह करके राजा परीक्षित ने उसको क्षमा कर दिया। ऐसा वचन सुनते ही कलयुग, जो राजा परीक्षित सोने का मुकुट पहने हुए थे, वो राजा जरासंध का छीना हुआ था, छल से लिया हुआ था, राजा उसको पहने हुए थे। कलयुग उसे सोने के मुकुट में जा बैठे। अब राजा परीक्षित वहाँ से चले तो राजा परीक्षित ने एक आश्रम में शरण ली। वहाँ ऋषि तप कर रहे थे, उनका बालक उनके पास खेल रहा था। बालक वहाँ खेल रहा था। राजा तप में बड़े लीन थे। तो राजा परीक्षित ने विश्राम करने के लिए पानी मांगा और जब कोई भी जवाब नहीं आया तो वहाँ पर राजा परीक्षित ने देखा कि एक सांप मरा हुआ है। उस सांप को राजा ने उठा करके ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि के बच्चे ने वहाँ जल उठाया और कहा कि हे राजन, आज से 7वें दिन यही सांप आपको डस लेगा और आप मृत्यु को प्राप्त होंगे। इस प्रकार राजा को श्राप लगा। राजा अपने महल को गया, वहाँ उसने मुकुट को उतारा तो सब कथा याद हो आई। राजा तुरंत वहाँ से वापस आया और ऋषि के आश्रम में आकर के ऋषि से क्षमा याचना करने लगा। उन्होंने आश्रम पर पहुँचने पर ऋषि को देखा कि वो अपने बच्चे को डांट रहा है कि वो प्रजा का पालक था, आपने उनको ऐसा श्राप नहीं देना चाहिए था। तो ऋषि से राजा परीक्षित ने याचना की कि हे ऋषिवर, मेरे को इससे बचने का कोई भी उपाय आप बताएं। जब तब ऋषि ने कहा कि जो कोई भागवत कथा सुनेगा उससे इससे मुक्ति मिलेगी। तब राजा परीक्षित ने ऋषि से पूछा कि भागवत कथा कौन सुनाए? तब उन्होंने कहा कि इसके सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता
और जानकार जो हैं वो ऋषि सुखदेव जी हैं। तब राजा परीक्षित ने ऋषि से सुखदेव का आश्रम जानना चाहा। उन्होंने कहा कि सुखदेव ऋषि कहाँ मिलेंगे। तब उन्होंने किसी नगरी का नाम लिया, वहाँ भिक्षा के लिए सुखदेव आते हैं और 6 सेकंड एक दरवाजे पर भीख मांगते हैं। अगर 6 सेकंड में भिक्षा नहीं मिली तो आगे चले जाते हैं और दोबारा किसी घर से भिक्षा नहीं लेते। राजा परीक्षित ने उस नगरी का पता किया और पहले ही दरवाजे पर जाकर के खड़ा हुआ। क्यों ही सुखदेव मुनि उस दरवाजे पर आए तो राजा परीक्षित गिड़गिड़ा करके पैरों में गिर पड़ा और सुखदेव मुनि से प्रार्थना करने लगा कि हे मुनि जी, हे ऋषि जी, हे मुक्ति दाता, हे धर्म को रक्षित करने वाले, यदि किसी की मृत्यु 7 दिन में निश्चित हो तो उसको मोक्ष का उपाय कैसे हो सकता है। तब सुखदेव मुनि ने भागवत कथा का पाठन बताया, कथा बताई। तो राजा परीक्षित ने कहा कि इस कथा को कौन करे, मेरे को करने वाला कोई नहीं मिलेगा, इसलिए आप ही मेरी मुक्ति का साधन करें, आप ही ये कथा करें। राजा इतना कहकर ऋषि को मनाने लगा। ऋषि मान गए। तब भागवत कथा की तैयारी हुई। राजा अपने महल को गया। राजा ने पूर्ण तैयारी करके सुखदेव मुनि को बुलाया। 6 दिन की कथा बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हुई। 7वें दिन की जो कथा थी उसमें जो पूजा के लिए फूल आए, उसमें कलयुग कीट बन करके फूल में आ गया और वहाँ से निकल करके राजा परीक्षित के जूते में जा बैठा। जैसे ही यज्ञ संपन्न हुआ, कथा संपन्न हुई, दान देने के लिए राजा परीक्षित उठे तो उन्होंने अपनी कुर्सी से नीचे पैर रखा, जूते पहने तो जूते में ही कलयुग विषधर सांप के वो उसी तक्षक के रूप में बैठा हुआ अपना पूर्ण रूप धारण कर चुका था और राजा परीक्षित को उन्होंने काट लिया। तो इस प्रकार राजा परीक्षित को वो भागवत कथा सुनने पर मुक्ति को प्राप्त